गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सप्ताह हम लोग बाल गोविंद भगत नामक रचना पढ़ रहे हैं। यह पाठ एक रेखा चित्र है साहित्यिक विधा के हिसाब से। जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक एकांकी होते हैं, उसी तरह से साहित्य में रेखा चित्र भी एक विधा है। और बाकी कहानी और उपन्यास की तुलना में एक नई विधा है। अंग्रेजी में इसे स्केच कहते हैं। यानी जैसे पेंटिंग बनाई जाती है तो उसमें एक दृश्य उभरता है, वहीं शब्दों के जरिए जब हम दृश्य उत्पन्न करें, किसी के हाव भाव, रंग, रूप, आकार का वर्णन शब्दों के जरिए करें और उस शब्दों को पढ़ करके, उस वाक्य संयोजन को पढ़ करके, उस पैराग्राफ को पढ़ करके किसी की तस्वीर उभर जाए। पेंटिंग के साथ क्या है कि हम सिर्फ उसके ऊपरी जो चीज़ें हैं, उसका चेहरे का नयन नक्श है, वो हम दिखा सकते हैं, लेकिन शब्दों के जरिए व्यक्ति के भाव को भी दिखा सकते हैं, उसके नेचर को भी दिखा सकते हैं। तो रेखा चित्र इस लिहाज से बड़ी ही सार्थक विधा है। बाल गोविंद भगत भी रेखा चित्र है जिसमें एक ग्रामीण व्यक्ति के, जो कि कबीर का प्रशंसक है, और कबीर जो मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े नायक और संत कवि थे, उनका न सिर्फ प्रशंसक है बल्कि उनका फॉलोअर भी है। उन्हीं के बताए रास्तों पर चलता है और उनको कबीर के जीवन दर्शन को उसने अपने जीवन में उतार लिया है और वैसा ही जीवन वो खुद जीता है। इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। संभवतः हो सकता है उन्होंने कहीं ऐसे किसी व्यक्ति को देखा हो या उनके वो गांव का व्यक्ति हो। और कई बार हम जीवन में कई लोगों से मिलते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग हमें किसी न किसी रूप में याद रह जाते हैं और गाहे बगाहे अलग अलग मौक़ों पर प्रसंगवश हम उन्हें याद करते रहते हैं। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत जब पाठ शुरू ही करते हैं तो अब देखिए वो सीधे सीधे कहते हैं, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, यानी अब वो रहे नहीं। उन्हें याद करते हुए लेखक लिखता है, संस्मरण में जब हम किसी के हाव भाव पूरा उसका दृश्य उभार दे तो वो रेखा चित्र के करीब हो जाता है। रेखा चित्र जीवनी और संस्मरण के बीच का चीज़ कई बार बन जाता है। तो यानी ना बहुत छोटे थे कद में, हाइट ना उनकी बहुत कम थी ना बहुत अधिक थी, बीच के थे। गोरे चिट्टे आदमी थे, गोरे थे। उम्र उनकी 60 से ऊपर की रही होगी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन क्लीन सेव भी नहीं थे, यानी बीच के थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उनके चेहरे पर बेतरतीब रहती थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, संतों की तरह। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी यूँ किसी कनफटी टोपी। जाड़े में एक कम्बली ओढ़ लेते थे। और रामानंद जो कि कबीर के गुरु माने जाते हैं, उसी समय से सर पे जो तिलक लगाने का तरीका था उसी स्टाइल में ये तिलक लगाते थे, जो औरतों के टीके की तरह लगता था। आमतौर पे जो स्त्रियां छठ पूजा में जैसे सिंदूर करती हैं, नाक से लेकर के एकदम पूरे ललाट ऊपर तक, कुछ वैसा। और गले में तुलसी के बेडौल सा, अपने से शायद काट करके बनाए हुई माला सा, बहुत अनगढ़ सा माला पहने रहते थे। तो इस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा कि उनका जो लुक है, उनकी उम्र का अंदाज़ा है, कद काठी कैसा है, एक पूरा हमारे सामने पोर्ट्रेट तैयार हो जाता है कि अगर किसी को पेंटिंग की जरा से भी समझ होगी तो इस पैराग्राफ को पढ़ करके पूरा एक लेखक का चित्र, लेखक ने जो चित्र खींचा है शब्दों के जरिए, वैसे बाल गोविंद भगत का एक चित्र वो तैयार कर सकता है इस हिंट के आधार पर। उसके बाद तुरंत ही इसको क्लेरिफाई भी करते हैं कि ऐसा नहीं कि बाय लुक अगर वो साधु थे तो सिर्फ वो साधु ही थे, बहुत सारे मामलों में वो गृहस्थ भी थे। गृहस्थ इसलिए कि वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो भी शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे। कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम कमाल और कमाली बताया जाता है सर। इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और लेखक उन्हें याद नहीं रखता है, लेकिन कहता है कि उनका एक बेटा था, बाद में उन्होंने उसकी शादी भी करा दी थी और एक बहू भी थी घर में।
खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, खेती करते थे, लेकिन खेत से जो कुछ भी उपज होता था वो उनके गांव से कुछ दूरी पर जो एक कबीर पंथ के मानने वाला एक मठ था, उस मठ में ले जा कर के दे देते थे, और वहाँ से रिटर्न में जो कुछ भी मिलता था उसे ही प्रसाद या भेंट समझ करके अपना घर बार चलवाते थे। तो एक त्याग की भावना थी उनमें, और अपने काम से काम रखने वाला, बेवजह किसी से न उलझना, न किसी को डिस्टर्ब करना, या न किसी तरह का लालच कि किसी का कोई चीज़ ले लें। तो गृहस्थ रहते हुए भी मिजाज से, वो व्यवहार से, अपने त्याग और तौर तरीकों से, अपने नेम व्रत से वो साधु जैसे थे। इसके अलावा उनमें एक विशेषता थी कि वो गाते थे, और गाते थे तो ऐसे कोई सस्ता उछलते फिल्मी गाने नहीं। उनके गायन का जो हिस्सा था, जो सब्जेक्ट्स थे, वो सब कबीर के पद होते थे, और कबीर के पद को ही वो गाते थे, और अपने खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए थे। लेखक जब चर्चा करता है बाल गोविंद भगत के, तो उस ग्रामीण परिदृश्य की भी चर्चा करता है कि कैसे ग्रामीण परिदृश्य में खेती का जब सीजन होता है, समय होता है, तो कैसे पूरा का पूरा परिवार, आसपास के लोग उसमें किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं। अगर पुरुष खेतों में काम कर रहे हैं तो स्त्रियां घर से उनके लिए खाना या नाश्ता बना करके ले जा रही है, बच्चे भी उसी में कुछ खेल रहे हैं, कुछ सहयोग कर रहे हैं। एक दृश्य देखिए, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेरे पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? यानी उनकी गायकी में एक आकर्षण था, एक जादू सा प्रभाव था कि जब वो गाते हैं तो उसे सुन करके सब पर कुछ ना कुछ एक असर होता है। तो बाल गोविंद भगत के जीवन या उनके व्यक्तित्व की एक खासियत ये थे, उनके गायकी और उस गाने का संगीतात्मक जादुई प्रभाव, उसका भी जिक्र, उसे भी बहुत अच्छे से लेखक यहाँ याद करते हैं। और नेम धर्म के इतने पावन कि चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कोई भी समय हो, अपने नियम से अपना जो काम था, उठना, अपना दैनिक कार्य पूरा करना या स्नान ध्यान करना, जैसे भी अपने साधक या अपने साहब, जिसे कबीर को साहब मानते हैं, उन्हें याद करना, और अलग अलग समय अलग अलग प्रसंग वाले उनके पदों को या उनके दोहों को गाना। इसके अलावा आप गायकी के अलावा जो उनका है कि चूँकि कबीर को आप पढ़े हैं, कबीर के बारे में आप को और बता दूं कि कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। कबीर एक साथ साधक भी हैं, नाथपंथियों का जो हठ योग है उसकी गहरी साधना करते हैं, समाज में जो रूढ़ियां हैं जिनका पालन करना किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है बल्कि उससे असुविधा ही होती है, वैसे रूढ़ियों को, वैसी प्रथाओं का खंडन करते हैं कबीर और उसका विरोध करते हैं। तो कबीर के उस बताए रास्ते पर बाल गोविंद भगत भी चलते हैं। जैसे समाज में है कि आमतौर पे मरना बहुत दुखदाई माना जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो मोह मायावश हम रोते बिलखते हैं। कबीर का जब इकलौता बेटा मर जाता है, बाल गोविंद भगत का जब इकलौता बेटा मर जाता है तो वो रोते नहीं हैं,
क्योंकि कबीर का यह दर्शन है कि ईश्वर के ही हम अंश हैं। ईश्वर परमात्मा है, न वो जन्म लेता है, न मरता है, न कोई उसका रंग है, न रूप है, न आकार है, और हम आत्मा हैं। यह हमारी जो आत्मा है उसी परमात्मा से निकला हुआ अंश है, और हमें यह जीव में आकर के समा जाता है। जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, गीता में भी कहा गया है कि जैसे पुराने वस्त्र हो जाने पर, फट जाने पर, जीर्ण हो जाने पर हम उसे त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे जैसे ये शरीर हमारा कमज़ोर पड़ जाता है तो हमारी आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस नए शरीर में प्रवेश करने को ही जन्म कहते हैं, और इस पुराने शरीर को त्याग देने को ही मृत्यु कहते हैं। इसलिए मृत्यु शोक का कारण नहीं है, मृत्यु उत्सव मनाने का चीज़ है। और जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर जाता है तो वो शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि वहाँ पर वो कबीर के पद ही गाते हैं, निर्गुण गाते हैं। और जब उनकी बहू पतोहू रो रही होती है तो उससे भी कहते हैं कि ये रोने का समय नहीं। और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। देखिए यहाँ लिखते हो, आत्मा परमात्मा के पास चले गए, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिले। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। हमारे समाज में एक आडंबर है या बड़ी चली चलाई प्रथा आ रही है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके अग्नि संस्कार वगैरह का काम पुरुष ही करते हैं। अगर पिता की मृत्यु हो जाए, अगर उसका कोई संतान है, बेटा है, तो वो करेगा। माता की भी मृत्यु हो जाए तो उसका बेटा करेगा, या उस स्त्री का पति है तो पति अंतिम संस्कार करेगा। या बेटे की मृत्यु हो जाए और बेटे की कोई संतान नहीं हो, अगर उसका पिता जीवित है तो पिता अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन इस चली चलाई आ रही प्रथा का वो विरोध करते हैं और अपने बेटे का अग्नि संस्कार अपने बहू से करवाते हैं। उसके बाद विधवा विवाह हमारे समाज में अभी भी बहुत सर्वमान्य नहीं है, और उस दौर में भी वो अपने बहू का पुनः, चूँकि वो सोचते हैं कि मैं बुजुर्ग हूँ, आज नहीं तो कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, हमारी बहू के सामने अभी लंबा जीवन पड़ा हुआ है, फिर अकेले जीवन इस समाज में अकेली औरत का जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अपने बहू के भाई को बुलवाते हैं और कहते हैं कि इसे ले जाओ और इसका कोई दूसरा विवाह करा देना। ये बहुत ही साहसिक फैसला है। हमारे समाज में इस तरह के फैसला लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे फैसले लेते हैं क्योंकि वो कबीर से न सिर्फ प्रभावित हैं बल्कि आंतरिक रूप से प्रेरित भी हैं। कबीर ऐसे ही रास्तों पर बल देते हैं। कबीर की एक कहानी यह भी है, कबीर के जन्म के बारे में भी स्वयं कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहा जाता है कबीर बनारस के लहरतारा तालाब के किनारे पाए गए थे और वहीं आसपास काम कर रहा था नीरू और नीमा नाम का जुलाहा परिवार था, दंपति पति पत्नी, वो निसंतान थे। और जब उन्होंने आसपास रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनी तो आवाज़ को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचे और कोशिश किया कि शायद कोई इसके माँ बाप आसपास हो। जब कोई नहीं मिला तो ईश्वर को धन्यवाद करके उस बच्चे को घर लाया, उसका पालन पोषण किया। एक जनश्रुति यह भी है कि कबीर शायद किसी विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे और उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के चक्कर में ही उनका परित्याग कर दिया था और उस तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो कबीर ने जीवन भर इस तरह के जो सामाजिक कुरीतियां हैं, प्रथाएं हैं, चाहे वो जात पात हो, छुआछूत हो या धर्म के नाम पे किसी तरह का कट्टरता हो, चाहे जीव हत्या हो,
या पूजा पाठ के जो अव्यवहारिक तौर तरीके हों उनका विरोध किया, और उन्हीं के उस बताए रास्ते पर बाल गोविंद भगत भी चलते रहे। और अपने जीवन के अंत समय तक जिंदगी के जो उन्होंने व्रत ले रखा था, जो उनके जीवन का टेक था, जो तौर तरीका था, क्योंकि वो बीच का रास्ता चुने थे, साधु भी व्यवहार से, अपने सादगी से, अपने नेम व्रत से, और गृहस्थ भी यानी अपने कर्म से, यानी अपने जीवन के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि व्यवसाय से जुड़े थे। क्योंकि कबीर भी स्वयं वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। उनका एक पद भी है, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, ऐसे भी बहुत सारे पद हैं। तो हम ये देखेंगे कि बाल गोविंद भगत जो कैरेक्टर हैं, जो चरित्र हैं, एक गांव में रहने वाला चरित्र है, बहुत सीधा साधा सा चरित्र है, जो कबीर से बहुत गहरे प्रभावित हैं और कबीर के जीवन दर्शन को उसने अपने जीवन में उतार लिया है। और एक ऐसा चरित्र है जो हमेशा याद रह जाने वाला चरित्र जिसे हम कह सकते हैं। शायद इस चरित्र ने लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी को भी बहुत प्रभावित किया हो, और इसीलिए अपने जीवन में उसे वो याद करते हुए उसका एक रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो इस पाठ का मूल कथ्य यही था, और जो कुछ भी कथ्य बचा रह गया हो उसे कल जब हम लोग इस पाठ के प्रश्न पर चर्चा करेंगे, उसके संभावित एक आइडियल आंसर पर चर्चा करेंगे, तो वो कथ्य भी स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। कल मैंने एक लिंक भेजा था गूगल फॉर्म से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसी पाठ से इंटरनल क्वेश्चन था। वो क्वेश्चंस इसीलिए थे कि अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों का 10 आउट ऑफ 10 था, किसी का 9, किसी का 6, 7, किसी का 2, 3 भी था। तो जिनका भी 2, 3, 4 था वो उन्होंने शायद चैप्टर्स पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर्स पढ़ने के बाद इतना कम स्कोर होना, मुझे ये बात कहीं से भी समझ में नहीं आता। और बहुत सारे कम बच्चों का रिस्पांस था। मुझे उम्मीद है कम से कम हिंदी के 100 बच्चे तो होंगे ही होंगे, लेकिन रिस्पांस आता है 30, 35, 40, सारे सेक्शन के मिला करके 100 बच्चे होंगे आई थिंक हिंदी के, लेकिन रिस्पांस कम है। इससे ये भी पता चलता है कि बहुत कम बच्चे एक्टिव रह रहे हैं, या इंटरेस्ट ले रहे हैं, या रिस्पांस कर रहे हैं। एनीवे, आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तब तक आप एक बार और इस चैप्टर्स को रीडिंग डाल लेंगे। धन्यवाद।